पुराने समय की बात है। नगर में रहने वाला सवाल नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। कुछ निराशा का कारण यह था कि अब वह कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते हैं कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, परंतु तू अभी भी घर में बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी उसका अक्सर मजाक ही बनता और कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। उसे बताने में बड़ी शर्म आती। अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। अपने घर में बैठा रहता, वो अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत पर रोता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वह कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसे जिंदा रहने का क्या फ़ायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक सड़क के ऊपर एक व्यक्ति प्रवचन दे रहे हैं। वह भी उस भीड़ में जाकर बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे, दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही जीवन जीने का तरीका से दिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं और चाहे तो कुछ दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। सवाल भी गुरु की यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की यह बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मिर्ची उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? अपना सारा दुख गुरु के समक्ष कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? गुरु यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, उस दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। ना कहकर गुरु वहां से चले गए। सवाल सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ और जूझ रहा हूँ, कोई भी मेरे दुख को नहीं समझता? जब माँ बाप ही नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सवाल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो करने का प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। सिर्फ 3 साल के अंदर ही वे एक बड़ा व्यापारी बन गया और सवाल के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे, उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो सोचो, अगर तुम्हें नगर के राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, क्योंकि लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे इधर उधर लगे मित्रों की बात सवाल के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब अब जल्दी चाहिए था। वह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी कार्य शुरू कर दिया। जो कुछ नहीं, उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से उधार लेना शुरू कर दिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रखे। उसने डराया धमकाया, जैसा जैसा उसका मित्र कहते गए वही करता गया। वह इन तरीकों से ज़्यादा धन
तो कमा रहा था, लेकिन अब उसे जीवन में सुकून नहीं था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। वह किसी इधर उधर लगा रहता था। सुख साधन सारे वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सफल अपनी बीजी के में सवार होकर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख है तब मेरे पास आना। मैं अब बहुत दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। इस तरीके से सवाल ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उसे दुख से क्या सीखा? मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए काम करना पड़ता है और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी अवश्य होता है, चाहे रास्ते में कितनी मुश्किलें आएं। मन कितना ही निराश कितना ही न लगे कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला है, तब भी यह मानकर चलो कि मैं झुक कर रहा हूँ, उस पर मैं अवश्य सफल होऊंगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नज़रों में बहुत ही होता है। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। समझ ले जाते हैं। समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भीड़ की घड़ा देकर गुरु ने कहा कि मेरे किसी काम का नहीं है। इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ जाओ। पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। गुरु दिनों तक व्यापारी अच्छा तरीके कर रहा था, लेकिन गलत पार की वजह से धीरे धीरे उस पर में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म हो गई और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वे कर्जे से लद चुका था। डिस्ट्रिक्ट उसने सारा कर्जा अपने मित्रों से ही लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने अपना उधार मांगना शुरू कर दिया। उधार ना मिल जाने से मारने की धमकी देने वाले दूर हो गए। उसके वो मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे, अब सुदूर भाभी ने उसके परिवार वाले उसके गलतियों और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा। यह संपत्ति हमारा आखिरी सहारा है। समय के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई नहीं था कि उसको समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा, क्या मतलब एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी उसे याद आया, गुरु ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना। सवाल गुरु के पास गया और अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु ने कहा, मैं इसका समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, इसका समाधान अवश्य करूँगा। सवाल ने कहा कि अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है, क्या वह दुख नहीं है? आखिर असली दुख क्या होता है? गुरु ने कहा, सबसे पहले यह बताओ कि इस दुख से क्या सीख मिली। सवाल ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग सफलता और हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं, वह हमें धोखा अवश्य देंगे,
क्योंकि बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे। उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, सफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। जिसके पास होते हैं उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रखना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद आंखों में आंसू भरकर सामने बैठा था। थोड़ी देर बाद उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर बाहर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उसे सफल को दे दिया। और वहाँ तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूँगा। सवाल ने गुरु को धन्यवाद दिया और प्रणाम कर वहाँ से चला गया। उसने उस दिन से एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर खुश था। अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। अपने नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशी और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करे, दान करे, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता है। तो सवाल के जीवन में भी दुख पाया। उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में वह दोनों ही एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सवाल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उनकी मृत्यु से उसे गहरा दुख पहुंचा। शमशान घाट ले गया, वहाँ उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहाँ उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आया तो अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी है। आज उसकी देखरेख करने के लिए लड़ने वाला उसके पिता को भी कमाया भी, जो भी बनाया था सब खुश यहीं रह गया था। एक दिन पहले किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मान इसी तरह से अनेक विचारों में भवन की फंसा हुआ था। उसके अंदर अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जिसे समझ नहीं पा रहा। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा, जीवन में कोई दुख है? तो सवाल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। इस घटना ने मेरे मन को बेचैन कर दिया है। गुरुदेव ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना है। हमेशा जब इतना तो कोई रहा है ना कोई हम रहेगा। एक दिन तो तुम्हें मरना है। हो सकता है कल ही मर जाओ, आज भी मर सकते हो, या क्या कह रहे हो? गुरुदेव, मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों की आती है, बुढ़ापा दूसरों को आता है, लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी उम्र से कोई संबंध नहीं है। यह तो सबको अपना ग्रास बना लेती है। गुरु की यह बातें सवाल के मन में घर कर दे। वह चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन उसके माँ बाप अभी भी बोझ महसूस कर रहा था। वे पूर्ण दिन अपने बारे में सोचता रहा, सिवाय इस दुनिया में क्यों क्या आया है। सब चीज़ों का उपयोग करना व मरना हो इस जीवन का लक्ष्य है। ऐसे बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, परंतु उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। उसका दुख दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। यह नहीं जान पा रहा हूँ
कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ। गुरु आए, मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यह वो दुख है जो तू फैलाने के लायक है कि हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। सवाल ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर का एकत्रित करते हैं। सवाल ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर धन संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा यही इकट्ठा करते हैं। गुरु ने कहा कि सभी चीज़ों से एक भी साथ नहीं ले जाया जा सकता। सवाल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं ले जाया जा सकता। मेरे माता पिता के साथ कुछ नहीं गया, सब कुछ यहीं छूट गया, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। तो गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना है वह हम इकट्ठा करते नहीं। जो चीज़ें हमारे सामने होती है लेकिन अब उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में जिस चीज़ को इकट्ठा करना है वह खुद है। हमें खुद को इकट्ठा करना चाहिए ताकि जब हम मिले तो हम एक हो सकें और स्वयं को पहचान सकें। हम भीतर से बड़े हुए हैं, प्रेम में, नफरत में, जल में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म, जाति में, ऐसे सैकड़ों चीज़ों और वासनाओं में बैठे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना बिखर गई। इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर अपने भीतर देख सकें। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी लोग दुख समझते हैं और जीवन भर दुख बोलकर जीवन भर रोते हैं, उनका समाधान कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि असली दुख है ही नहीं, वह तो सिर्फ इंसान की चाहत है, इंसान की इच्छा है जिसकी कभी नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्ति को कभी भी दुखों का समाधान मिलता ही नहीं। इस सब के ऊपर अगर अपने दुखों का समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, स्वयं पर ध्यान लगाओ। पहले अपने आप को पहचाने, ऐसे ही बिखरते हुए मत चलो। सवाल ने कहा, क्या गुरुदेव हमें इस संसार छोड़ देना चाहिए, अपने सभी गांवों का मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, मान सम्मान भी आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरुदेव ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ी से कोई पत्थर गिर रहा हो जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने, परेशान होने के और कुछ खोने की। इस प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य के इच्छाएं और नियंत्रण और दुखदायी होती है। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है उसके नियंत्रण में करता है, तब इच्छा भी उसकी इच्छा से निकलती है। सवाल ने कहा, गुरुदेव आप मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया, उसके बाद आप बहुत धन्यवाद। मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है और यह बेकार के कामों में बैठकर रह गई, व्यर्थ की चीज़ों में लगी रहती है। यह ऐसा है कि जैसे अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो, बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण और जानकारी के।
बस इस शक्ति को कहीं भी बर्बाद कर रहा है। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। सवाल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही मिलता है। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।